मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों का आप ही के ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट अ वाइटल सेंटर फॉर इंटेलेक्चुअल। तो आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? आंसर, द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज used to describe events or conditions that will continue up to a specific time in the future। प्यारे बच्चों, आपको डिफिनेशन में यह बताया गया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किसी ऐसे स्थिति या इवेंट्स को, कार्य को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि भविष्य में प्रगतिशील होती है। आपको मैं निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने परिभाषा के दौरान आपको समझाने का प्रयास किया कि एक ऐसे कार्य का उल्लेख इसमें होता है जो भविष्य में जारी होता हुआ दिखाया जाता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम से रिलेटेड होता है वह कार्य। कि जैसे रमेश विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1 जनवरी 2024। रमेश 1 जनवरी 2024 से स्कूल जा रहा होगा। सेकंड, राम विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से एक गीत नहीं गा रहा होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि सेंटेंस नंबर 2 एक निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस में हम विल और हैव के बीच में नॉट लगा देते हैं। तीसरा, विल शी हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 मिनट्स। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कई बार समझाने का प्रयास किया है कि जब हमारा सेंटेंस यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा दिया जाता है। क्या कि अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं तीसरे में, विल शी हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 मिनट्स। क्या वह एक पत्र 2 मिनट से लिख रही होगी। नंबर 4, विल रोहित नॉट हैव बीन रीडिंग एन एसे सिंस 2 o'clock। क्या रोहित 2 बजे से एक निबंध नहीं पढ़ रहा होगा। नंबर 5, व्हाट विल यू हैव बीन सीइंग इन द जू फॉर 3 days। आप 3 दिनों से चिड़ियाघर में क्या देख रहे होंगे। नंबर 6, वाई विल शी नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर 2 hours।
वह क्यों 2 घंटे से भोजन तैयार नहीं कर रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि जब हमारा सेंटेंस यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव हो या यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, कहने का मतलब जब हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ हो और उसकी अंग्रेजी हमको बनानी हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब विल को सर्वप्रथम लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा। फिर यदि सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट, निगेटिव नहीं है तो फिर हैव बीन लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर उसके बाद में अदर, जैसे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर फॉर या सिंस। अगर समय निश्चित है तो सिंस, समय अनिश्चित है तो फॉर, फिर आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा टाइमिंग के बाद। तो प्यारे बच्चों, आपको बेसिक फार्मूला बताया गया, चलिए मैं लिख के भी दे दिया हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपको बताया फॉर और सिंस का प्रयोग कैसे करना है, या तो फॉर या तो सिंस, प्लस टाइमिंग। उसके बाद में हमने आपको यहाँ पर बताया है पंक्चुएशन मार्क के रूप में, या तो आप पीरियड लगा देंगे एक पॉइंट, या तो आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, या तो फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग केयरफुल्ली। कृपया यूट्यूब पर @CUVCI सर्च करें और ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूशन को सब्सक्राइब करें तथा निःशुल्क शिक्षण का लाभ उठाएं। हैव ए गुड डे। थैंक यू। बाय बाय।